हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखक और कवि परिचय। एक ही वीडियो में सारा लेखक और कवि परिचय समाप्त करने वाले हैं। अगर आप 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। पहला देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। एक ही वीडियो में सारा जीवन परिचय और कवि परिचय समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय देखिए। डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ में। इनकी बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। साहित्य के योगदान देखिए। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित एवं अन्वेषक थे। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं प्रमाणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठशोधन का कार्य किया। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुष श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विविधता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। इनका निबंध संग्रह देखिए। कल्पलता, कल्पवृक्ष, बागधरा, पृथ्वीपुत्र आदि। शोध प्रबंध पाणिनिकालीन भारतवर्ष। संपादन पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहां 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनकी विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। 19 मई 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इनका साहित्यिक योगदान देखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती
और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को दिलीप पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह देखिए। कुटज, विचार और वृत्तक, अशोक के फूल, कल्पलता, इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। आलोचना साहित्य देखिए। सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, उपन्यास, बारभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वा और अनामादास का पोथा। संपादन नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासद। अगले जीवन परिचय पर चलते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय देखिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म सन 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के पास स्थित धनुषकोडी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था तथा इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। 18 जुलाई 2002 ईस्वी को डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति चुने गए। सन 1997 ईस्वी इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कलाम जी का सन 27 जुलाई 2015 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हो गया। आइए अब इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने चिंतनपरक और आत्मकथात्मक शैली में अपनी रचनाओं को लिखा। इनकी भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने न केवल अंग्रेजी भाषा में बल्कि इनके साथ साथ तमिल भाषा में साहित्य को लिखा। इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण लेखों और आत्मकथाओं को लिखने के साथ साथ अनेक कविताओं को भी लिखा। इनका काव्य साहित्य बहुत ही प्रभावपूर्ण है। विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। इनका कृतियाँ देखिए। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी इग्नाइटेड, माइडस, विंग्स ऑफ फायर, भारत की आवाज़, टर्निंग प्लाइटेज, हम होंगे कामयाब इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय देखिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन न लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। सकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन में अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सर्जन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। आइए इनका साहित्यिक सेवाएं देखते हैं। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में
भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। अब इनकी रचनाएं देखिए। अनुदित मौलिक। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आइए देखते हैं। स्टूडेंट वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता। अपने जीवन में इन्होंने कभी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप इनका आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ये बड़े स्वाभिमानी थे। अपनी कहानी अथवा कविता के लिए पुरस्कार स्वरूप एक पैसा भी नहीं लेते थे। यद्यपि इनका जीवन बड़ा नया, तुल्य और संयमशील था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और सन 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। साहित्यिक सेवाएं आइए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। इनकी रचनाएं देखिए। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि। सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को प्रकृति की सुरम्य क्रीड़ा स्थली कुरांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इसके पश्चात ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। सन 1916 ईस्वी में अपने प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज से एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के प्रबंधदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक इससे संबंध रहे। इन्हें काला और बूढ़ा चांद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। इनका साहित्यिक समय देखिए। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय के नव स्वप्नों की सर्जना की। इन्होंने सौंदर्य की व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं देखिए। नाटक, कहानी, उपन्यास। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित
कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जन्म होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थीं एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गईं। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। विवाहोपरांत ही इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं समान सहित उत्तीर्ण की। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इनका साहित्यिक सेवाएं देखिए। श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टय में होती हैं। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी की अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। इनका कविता संग्रह देखिए। निहार, रश्मि, निर्जा, दीप शिखा, संध्या गीत, अग्नि रेखा। गद्य साहित्य, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ साथी, मेरा परिवार गिल्लू, हिमालय आदि। अगला जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, अतः बड़े भाई वसंत सिंह और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ग्रामीण परंपराओं के कारण दिनकर जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया। अपने पारिवारिक दायित्व के प्रति दिनकर जी जीवन भर सचेत रहे और इसी कारण इन्हें कई प्रकार की नौकरी करनी पड़ी। सन 1950 ईस्वी में बिहार सरकार ने इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया। दिनकर जी कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्विवेदी पदक, डीलिट की मानद उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि इनके कृतित्व की राष्ट्र द्वारा स्वीकृत के प्रमाण हैं। सन 1972 ईस्वी में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास, चेन्नई में हुआ। इनका साहित्यिक सेवाएं। दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच रही हैं। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो
आरंभ से अंत तक उनके काव्यों में रही, वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रहे हैं। इन्होंने देशानुराग की भावना से ओतप्रोत पीड़ितों की प्रति सहानुभूति की भावना से परिपूर्ण तथा क्रांति की भावना जगाने वाली रचनाएं लिखी हैं। ये लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक दायित्व के प्रति सज्जन तथा जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। इनका रचनाएं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका तथा उर्वशी। स्टूडेंट, आपका एक ही वीडियो में सारा लेखक परिचय और कवि परिचय समाप्त हो जाता है और 10 अंक आपका क्लियर हो जाता है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।